जहां आपने बात की बारिश की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 बार बारिश हुई है मैच के दौरान। पहली बार जब हुई तो ऐसा लग रहा था कि मैच ड्रॉ हो जाएगा और फिर वही फीलिंग आई कि जी एक मरतबा अफगानिस्तान को अगर 1 पॉइंट मिल गया तो अफगानिस्तान सेमीज में चला जाएगा अगर ड्रॉ होता है तो। बिल्कुल। फिर उन्होंने दोबारा मैच स्टार्ट किया और फिर मैच जो है वो आ रहा था बांग्लादेश की फेवर में, क्योंकि उन्हें 12.1 ओवर में करने थे और 2 ओवर में उनके पास तकरीबन कोई 30 के करीब रन हो चुके थे और बड़ा अच्छा वो खेल रहे थे और स्टार्ट अच्छा था, भले विकेट गिर रही थी लेकिन विकेट की तरफ वो जा ही नहीं रहे थे। फिर ऐसा लगा कि बांग्लादेश खुद भी सेमीज में आ सकता है। एक लम्हा ऐसा आ गया था मैच में जिससे लग रहा था कि बांग्लादेश आ सकता है। मैंने इसीलिए बोला ना, आप सेमीज में आ सकते थे। ये एक आइडिया हो गया था, नजर आ रहा था। लेकिन जब आपको ये पता चल गया कि विकेट्स गिर भी रही हैं, जब महमूदुल्लाह आया था ना बैटिंग करने, उस टाइम बहुत टाइट सिचुएशन हो गई थी। उस टाइम सिर्फ विन विन थी। उस टाइम पे आप उस टाइम ये 12 ओवर में आप नहीं बना सकते। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जब महमूदुल्लाह ने इतने गलत शॉट मारा तो भाई आपको मारना ही नहीं चाहिए था, आपको मारना ही नहीं चाहिए था। तो मतलब यानी बहुत ही गंदी किस्म की बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली है, इसीलिए इनका जो लेवल है वो यहीं तक ही है, इसीलिए इनकी क्रिकेट इंप्रूव ही नहीं हो रही। ऐसे देखें जो टीम इतना अरसा से, अब मिसाल को तो मैं अफगानिस्तान की बात करता हूँ, अफगानिस्तान अगर इतना अरसे से क्रिकेट खेल रही है, सीख रही है, सब कुछ हो रहा है, प्लेयर्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, नजर आ रही है। उस क्रिकेट का कोई फायदा नहीं है कि जब आप जो हैं क्या कहते हैं इसको, एक मैच किसी वर्ल्ड कप में किसी को हरा दें, उसके बाद आप जो है फिर अगले वर्ल्ड कप में किसी को हराएं, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सिलसिला सही नहीं है। अगर आप वर्ल्ड कप में किसी बड़ी टीम को हराते हैं या आगे आगे चल के करते हैं, वो सिलसिला टूटना चाहिए। फिर आपकी क्रिकेट इतनी इंप्रूव हो जाए कि आप वर्ल्ड कप में जहां एक मैच अच्छी टीम को हराते थे, आप 2 से 3 हराने लग जाए, तब पता चलता है कि आपकी क्रिकेट इंप्रूव हो रही है। और ये जो अफगानिस्तान की टीम आई है ना, मैं आपको बताऊं, इनकी क्रिकेट में बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, ठीक है, देखें जब टीम्स ऊपर आती हैं, जो टीम्स बड़ी टीम आपसे बायलैटरल सीरीज नहीं खेलती, वो खेलने की कोशिश करती है। क्रिकेट बोर्ड आप इन्वेस्ट करता पैसा फिर बहुत ज्यादा, फिर आपकी जब डोमेस्टिक क्रिकेट पे पैसा आता है, कभी कभी ऐसा होता है जब आपकी वीक टीम होती है, आप डोमेस्टिक में इतना पैसा नहीं लगाता, आ जाएंगे अच्छे प्लेयर, आ गए तो आ गए। फिर जब टीम इस तरह ऊपर आती जीतती है, फिर आप डोमेस्टिक के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। अब जिस तरह टेस्ट टीम इनकी वीक है, वनडे की वीक है, फिर वहां से फिर उसको स्ट्रॉन्ग करके आप अच्छे लड़के निकालने की कोशिश करते हैं। T20 की तो बहुत अच्छी टीम जो है मैं यही कह रहा हूं ना, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद जोनाथन ट्रॉट ने जिस तरह इस टीम को वो लेके चले, लेकिन मैं आपको चीज बताऊं, मैं जोनाथन ट्रॉट की बात नहीं करता, मैं कबीर खान की बात करता हूं जो पहले कोच थे इनके साथ, मैं राशिद लतीफ उनकी बात करता हूं, मैं इंजमाम उल हक हो गए, यूनुस खान हो गए, उमर गुल हो गए, जो भी जिस बंदे ने स्टार्टिंग में इस टीम के साथ दिया है, टाइम लगाया, उन सबकी कंट्रीब्यूशन है। ये तो मोहम्मद शहजाद ने भी कह दिया, जो साबिक क्रिकेटर है अफगानिस्तान के, कि हमें पाकिस्तानी टीम ने बनाया, हमने अपने डोमेस्टिक पेशावर में खेले हैं, बिल्कुल, तो हमें तो बनाए उस टीम ने। सर मैं आपको बताऊं, ये गुलबदीन हो गया, ये शहजाद हो गया, एक आध और एक इनका हमीद हसन है, क्या है वो फास्ट बॉलर, वो उसने छोड़ दिए। ये 3-4 लड़के तो हमारे साथ डिपार्टमेंट खेले, हमारे डिपार्टमेंट में खेले हैं। बिल्कुल ऐसा ही। जब राशिद भाई कोच थे अफगानिस्तान के, वो उनको लेके आए थे वहां पे खिलाने के लिए, तो ये 3-4 लड़के हमारे साथ खेले हैं, तो इन्होंने बहुत क्रिकेट सीखी है। तो मैं यही बता रहा हूं कि जोनाथन ट्रॉट, समझो उसको तो बनी बनाई टीम मिली, लेकिन उसके बावजूद इसने बहुत काम किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।